बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद खान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। अभी चंद लम्हे गुजरे हमने आपको खुशखबरी दी थी कि अदालत ने नोटिस कर दिया है, वो देर या बदेर फैसला सुनाएगी। जी हां, हमने आपको बताया था कि अदालत चाहती है कि आपको कहीं ना कहीं से किसी ना किसी सूरत में रिलीफ दिया जाए। आप इस्तकामत से रहें। अब दिन आज का जो गुजर गया है, अटॉर्नी जनरल ने जो दलाइल दिए, जो जस्टिस अता उमर बंदयाल ने कहा, अदालत की अंदर की प्रोसीडिंग के बारे में हम आपको सुनाएंगे आंखों देखा अहवाल। हमने आपको देखा सुप्रीम कोर्ट के सामने, आप माशाल्लाह इस्तकामत से बैठे हैं, विर्द कर रहे हैं, दुरूद पढ़ रहे हैं, इसमें मुबारक की का विर्द कर रहे हैं। कामयाबी आपसे बहुत दूर नहीं खड़ी, सिर्फ एक दिन है। जस्टिस अता उमर बंदयाल ने बता दिया है कि वो अटॉर्नी जनरल को और कल मजीद सुनेंगे और आपके हक में इंशाअल्लाह ताला कल का दिन अहम तरीन दिन है। आप लोग सरबसजूद हो जाएं, अल्लाह के हुजूर से सर ना उठाएं, उसकी दरगाह में मांगे, वो तो देने वाला है। हमें तो मांगने का तरीका ही नहीं आता, हम उस दर के भिखारी हैं। जो सर अल्लाह के आगे झुकता है वो किसी के आगे नहीं झुकता। जो हाथ अल्लाह के दरबार में फैलाया जाता है वो किसी के आगे नहीं फैलता। आप सर उठा कर जिए, दुनिया में जिए। सबसे बड़ी अदालत है अल्लाह ताला की, उसने फैसला करना है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ताला। आप लोग हक पर हैं। आप लोगों ने अपने 10 साल दिए इस मुल्क और कौम की खिदमत की। आप मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, इदारों से मुताल्लिक रखते हैं, आपने सर्विसेज दी, आपने ड्यूटीज की। बाकायदा तौर पर आपका क्या कसूर था? अदालत ने भी कहीं थोड़ा सा लगा दिया है तड़का कि ये मुलाजमीन चढ़ गए हैं सियासत की भेंट। बिल्कुल हम भी यही कहते हैं, मगर काश इन हुक्मरानों को समझ आ सके कि अवाम तो वही है, कौम तो एक ही है। जो आपके वोटर हैं वो आपको वोट देते हैं, मगर उनके साथ ऐसा सलूक क्यों किया जाता है? ये इंतहाई एक गलत तरीकाकार है। हम एक हैं, हम सब एक हैं। जी हां, हम हैं आपकी आवाज, आप हैं हमारी आवाज। आप हमारी आवाज बने, हम आपकी आवाज बने, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। हम आपको बताते हैं कि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने क्या रिमार्क्स दिए हैं। जी हां, उन्होंने कहा कि कतई नजर हक का हर मकसद, कतई नजर हकायक का हर मुकदमा दूसरे से मुख्तलिफ होता है। फिर उन्होंने कहा कि आर्टिकल 25 को भी देखना है, क्या भर्तियों का अमल शफाफ था? जी हां, इस नुक्ते पर बात हो सकती है, बात की जा सकती है कि इसमें जब मुलाजमीन को रखा गया तो उसमें क्या सियासी अंसर थे, मगर अमल शफाफियत ही का था। फिर अता उमर बंदयाल ने मजीद कहा, मोहतरम अता उमर बंदयाल ने, क्या तकरीरों के लिए क्या तकर्रियों के लिए तमाम कानूनी तकाजे पूरे हुए? यकीनी तौर पर पूरे हुए होंगे। ये इदारों से तनख्वाहें लेते रहे हैं, सारी मुराद लेते रहे हैं। जब वो सारे तकाजे पूरे हुए तभी इतने इदारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इनकी तनख्वाह बनती है, इनके पैकेज बनते हैं, इन्हें मुराद मिलती हैं, इन्हें एडवांस मिलते हैं। जहां कहीं भी अगर तकाजा लैक हो जाए या ना हो तो कोई भी इदारा कानूनी तौर पर उसे रोक लेता है। और सबसे अहम तरीन इदारा जो AGPR है, अकाउंटेंट जनरल रेवेन्यू ऑफ पाकिस्तान, वहां से एक बिल का निकलवाना मुश्किल है। या तो उसे पहिए लगाएं, और हमें पता है कि आप लोगों ने ना पहिए लगाए ना कुछ किया, मगर हक पर रहे तो आपकी सैलरी भी वहां से आती रही, आपके हाउस बिल्डिंग एडवांस भी आते रहे, आपके कार एडवांस भी आते रहे, आपके मोटरसाइकिल एडवांस भी आते रहे। यकीनी तौर पर कानूनी तकाजे पूरे थे, तभी ये सारे मामला चले हैं। जी हां, आगे और वो मोहतरम जस्टिस उमर अता बंदयाल फरमाते हैं कि तकर्रियों का मामला भी पब्लिक फंड के इस्तेमाल से जुड़ा हुआ है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पब्लिक फंड है, अवाम का खजाना है, ये कौम का खजाना है और इससे ही मामला जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा, हुकूमत कल तक कानून के मुखालिफ आज हिमायत कर रही है। जी हां, ये हुकूमत का अब तक जितने भी PTI ने यू टर्न लिए हैं उसमें सबसे बेहतरीन ये यू टर्न है, क्योंकि ये यू टर्न है
हुकूकुल इबाद के लिए हुकूमत ने सोचा, कप्तान ने सोचा, इमरान खान ने सोचा, पीटीआई ने सोचा कि ये है रोजगार का मसला, 16,000 खानदानों की बेरोजगारी का मसला, लिहाजा इनको जो है बहाल करना है। इसी वजह से हुकूमत ने ऐसा किया कि ये किस ना किस तरह बहाल हो जाए, और वो चाहते हैं बहाल हो जाए, और अदालत भी चाहती है कि बहाल हो जाए। साथ ही अता उमर बंदयाल ने अहम तरीन नुक्ता उठा दिया। उन्होंने बताया, बेहतर नहीं अगर मुलाजमीन को रिलीफ देना है तो पार्लियामेंट दे। ये कितना बेहतरीन नुक्ता है, हम पहले दिन से इस बात पर एम्फसाइज कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, वो चाहती है कि वो बहाल करे। अब मसला ये है कि अटॉर्नी जनरल ने हमें कोई अदालत को रास्ता दिखाना है। अदालत ने कह दिया है कि क्यों ना बेहतर हो कि पार्लियामेंट बहाल करे, और पार्लियामेंट तो चाहती है बहाल करना, हुकूमत तो चाहती है बहाल करना, वो तो चाहती है कि आप ड्यूटियों पर आए, वो तो चाहती है कि आप रेज्यूम हो, वो तो चाहती है कि आपकी नौकरियां दोबारा शुरू हो जाए। तो अब बाल एक दफा फिर पार्लियामेंट के कोर्ट में है। जस्टिस उमर अता बंदयाल अंदर से चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप बहाल हो जाएं। वो बार बार हुकूमत को इस जानिब लेकर आ रहे हैं कि आप कोई सिलसिला निकालें, आप कोई वतीरा बनाएं, आप कोई नुक्ता निकालें, आप कोई कानूनी नुक्ता निकालें, आप बताएं, आप रहनुमाई फरमाएं। अटॉर्नी जनरल को भी कहा है कि आप रहनुमाई फरमाएं कि आगे तक मामला चलें और आप आगे चलें। पार्लियामेंट इंशाल्लाह बहाल करेगी अगर कोर्ट उधर बाल चला जाता है। फिर अता उमर बंदयाल ने कहा, एक्ट के बाद मुलाजमीन ने 10 साल नौकरी की, बिल्कुल की, एक्ट के बाद 10 साल नौकरी की। एक्ट था पीपल्स पार्टी का, इसके खालिक थे रजा रब्बानी। 10 साल नौकरी की है, 10 साल उन्होंने इस मुल्क और कौम की खिदमत की है। इसमें मौलम भी हैं, सरकारी मुलाजिम भी हैं, असातिज़ा भी हैं, मुल्क का मुस्तकबिल इनसे जुड़ा हुआ है। अटॉर्नी जनरल ने इस पर कहा कि वजीर आजम से तजावीज के मामले पर अभी मुलाकात नहीं हो सकी। आज जो दिन अदालत ने दिया है, हम आपको ये अंदर की बात बता देते हैं कि अब अटॉर्नी जनरल की मुलाकात होगी वजीर आजम से, और वजीर आजम तो पहले ही चाहते हैं, अटॉर्नी जनरल पहले ही चाहते हैं। हुकूमत इस केस में, आपके केस में फरीक बन गई है, खुद फरीक बन गई है। जब हुकूमत फरीक बन जाए तो फिर आप समझ लें कि आपके मामला कहां तक आगे जाएंगे। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि 2010 होता तो कानून का दिफा ना करता। हुकूमत की जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि तकर्री में शफाफियत को मद्देनजर रखे। बिल्कुल मद्देनजर रखना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, और इंशाल्लाह इंसाफ आपके हक में ही होगा। रजा रब्बानी ने यहां पर कहा, जो वकील हैं, जो इस एक्ट के खालिक हैं, जिसकी वजह से आप लोग बहाल हुए, जिसकी वजह से आपने 10 साल नौकरी की, कि 1947 से अशराफिया ने सिविल मिलिट्री के मुफादात का दिफा किया है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वजीर आजम के साथ तजावीज पर बात करके दलाइल दूंगा। जी हां, हमने आपको पहले बताया कि वो तजावीज, वो सारे मामलात, वो सारे सुकम जो कुछ हैं, वो उन पर वजीर आजम से बात करेंगे, तजावीज करेंगे, मशवरा देंगे, और फिर आगे जैसे कप्तान कहेगा। आपको पता है कप्तान हमेशा मुश्किल वक्त में नर्व का मजबूत आदमी है, और वो आगे निकलता है, और इंशाल्लाह आपके हक में ही मामलात होंगे। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि मार्शल आर्डर कोई कानून नहीं होता, कानून पार्लियामेंट बनाती है। जी हां, यही तो हम कहते हैं कि ये खालिक है, रजा रब्बानी एक्ट बनाया पार्लियामेंट ने, पीपल्स पार्टी ने बनाया, तो वो ही कानून है जिसके तहत ये बहाल हुए। रजा रब्बानी ने साथ ही ये कहा कि भुट्टो को भी गैर आईनी तौर पर यहां से हटाया गया था, हुकूमत से होगा। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, बेहतर हो गया सियासत के बजाय कानूनी नौयत के पहलू पर बात करें। जी हां, ये भी एक अहम नुक्ता है, क्योंकि अदालत ना ही डी ट्रैक होना चाहती है और ना ही आपके केस को डी ट्रैक करना चाहती है। वो टू द पॉइंट चलना चाहती है ताकि आपके मसाइल हल हों, ये सियासत की भेंट न चढ़े। पहले ही ऐसे मामलात हुए और आपको जाते जाते जस्टिस मुशीर आलम सड़कों पर फेंक गए, और आप आज रुल रहे हैं। इस वजह से अब इस मुकदमे में बहुत एहतियात करना है आप लोगों ने, आपके वुकला ने। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, हो सकता है आपका नुक्ता दुरुस्त हो, मुलाजमीन को सियासी निशाना बनाया गया हो। देख लें, हम आपको पहले दिन से ही बता रहे हैं कि आप लोगों के साथ आपको सियासी भेंट चढ़ाया गया,
आज जस्टिस उमर अता बंदियाल भी इन्हीं शकूक और शुबहात का इजहार कर रहे हैं कि हो सकता है कि आपको सियासी भेंट चढ़ाया गया है। उनके रिमार्क से हम बिल्कुल 100% नहीं 1000% इत्तेफाक करते हैं कि बिल्कुल आपको सियासी भेंट ही चढ़ाया गया है, लेकिन हुकूमत अब यह समझ चुकी है इन मामलात को। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, क्या कानून की हुक्मरानी के बगैर माशा आगे चल सकता है? कतई तौर पर नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है। कानून की हुक्मरानी होगी तो करप्शन रुकेगी, कानून की हुक्मरानी होगी तो ये सैग मुलाजमीन बहाल होंगे, कानून की हुक्मरानी होगी तो आपका रोजगार बहाल होगा, कानून की हुक्मरानी होगी तो सारे आईन और कानून के तहत चलेंगे। रजा रब्बानी ने कहा कि साबिक सदर का अदलिया में आर्टिकल 6 का ट्रायल हुआ, वो दोबारा सियासत की तरफ निकले। उन साथ ही उन्होंने ये कहा कि जिन हालात में एक्ट आया इसे भी जहन में रखा जाए। यकीनन तौर पर जिन हालात में आया वो हालात थे ऐसे कि इन आप लोगों का रोजगार का मसला था और हुकूमत ने एक आसन फैसला किया था। इस मौके पर जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क दिए कि मुलाजमीन की बहाली का कानून कोई फ्रेंच इनकलाब नहीं है। इससे भी हम जाहिर है जो हमारे जज साहिबान मोहतरम हैं जो कहते हैं वो दुरुस्त ही फरमाते हैं। जस्टिस काजी अमीन ने मजीद कहा कि सियासी बातों के बजाय आईनी और कानूनी पहलुओं पर मावनत करें। ये है वो नुकात। देखें, जस्टिस उमर अता बंदियाल ने और जस्टिस अमीन साहब ने दोबारा से ये बात कही है कि आप लोग जो हैं आप इसको सियासत की भेंट मत चढ़ाएं। खुदारा हमारी वुकला से, आपके सीनियर वुकला से गुजारिश है, हमारी उनसे दस्तबदस्ता दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि इस केस में सियासी रिमार्क्स ना दिए जाएं, सियासी दलाइल ना दिए जाएं। कौन आया, कैसे आया, किसको कैसे उतारा गया, किस तरह गया, इस बात को छोड़ दें। एक पॉजिटिव चीज है कि आपने एक्ट बनाया, मुलाजमीन बहाल हुए, जस्टिस मुशीर आलम ने उन्हें एक फैसले के तहत उन्हें सैक कर दिया और वो बरतरफ हो गए। अब आप इस सियासत को छोड़ें, आपने ये देखना है कि आपने अदालत को मोटिवेट करना है, उन्हें नुक्ते बताने हैं और आपने इनको बहाल कराना है। और इंशाअल्लाह जस्टिस उमर बंदियाल ने कहा है कि वो कल इसका फैसला सुना देंगे। जी हाँ, आज अटॉर्नी जनरल वजीर आजम की मुलाकात होगी, आपस में तबादला ख्याल होगा, कल अटॉर्नी जनरल आएंगे और इंशाअल्लाह आप बहाल होंगे। कल की खुशखबरी होगी, आप हमारा साथ दीजिएगा, हम आपका साथ दे रहे हैं। ये आपका ही चैनल है, इसे जितना ग्रो करेंगे उतनी ही आपकी आवाज आगे जाएगी इंशाल्लाह। हमने हमेशा से पहले दिन से आपको ना उम्मीदी से निकाला, आपको मायूसी की भंवर से निकाला। हमने बताया कि मायूसी कुफ्र है, ना उम्मीदी कुफ्र है। आप ना करें ना उम्मीदी, आप बस आज की रात है, आप गिड़गिड़ा कर रोए, अल्लाह के आगे रोए, रात भर उसके सजदे में गिरे रहें, अल्लाह के सामने आंखों में आंसू लाएं और आंसुओं से आप रोएं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल करेगा। इससे पहले कि हमारे आपके दुख में भी आंसू निकल आए, हमारी आवाज भर्राना शुरू हो गई है, लिहाजा हमें इजाजत दीजिए इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको कामयाब हो, कामरान करें। इंशाअल्लाह कल का दिन होगा, आपकी कामयाबी का दिन होगा। हमें भी अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। आमीन। अल्लाह हाफिज।